हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा वो कौन है जो आपको धोखा देने वाला है। ओके, अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ के सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, आपके घर के आसपास, आपके सिबलिंग्स में, आपकी वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में, आपके लव वंस में, आपके फ्रेंड्स में, बेस्टीज़ में, ये कोई भी हो सकता है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आप फेज़ में हैं, जो भी आप स्टेज में हैं, आपकी जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है, आप उस हिसाब से देखिएगा। ये कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग नहीं होगी। जो भी टैरो में निकल के आएगा, जो भी पर्सन टैरो में निकल के आएगा, मैं उसी हिसाब से बताऊंगी। लेकिन ये रीडिंग किसी के लिए भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओपन टू ऑल है। ओके, मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। आप जिस भी सिचुएशन में हो, ये कौन पर्सन है, हम सिंपली बस ये देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन ऐसा पर्सन है आपकी सराउंडिंग में जो आपको धोखा देने वाला है। ओके, अगर कोई पर्सन निकल के आता है तो हम देखेंगे कि वो क्यों धोखा देने वाला है। अगर रीडिंग में कुछ नहीं निकल के आता है तो हम भी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस पर्सन के ट्रेट्स देखेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो पर्सन आपको क्यों धोखा देने वाला है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो कौन है। मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताऊंगी इसमें रीडिंग। तो प्लीज़, ये एक अलर्ट करने के लिए है, आपके गाइडेंस के लिए है, जिससे कि आप अलर्ट हो सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके ये रीडिंग देखिएगा। और वैसे तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही है, जो मैच नहीं हो रही है, आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिएगा। ओके, जर्नल रीडिंग है तो ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल भी हो मेल हो, फीमेल हो, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू प्लीज़ कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं पर्सन के ट्रेट्स देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, आप रेजोनेट कर पाएँ। ओके, जिससे कि आपको भी रीडिंग समझने में और पर्सन को समझने में आपको भी क्लैरिटी मिले। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए। वो कौन पर्सन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो उनको धोखा देने वाला है, वो कौन पर्सन है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी क्लियर है, और आई होप द सन कार्ड है। ओके, मिक्स्ड मैसेज है लेकिन काफ़ी क्लियर मैसेज आए हैं। ये कौन पर्सन है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी बता दूं कि ये कौन पर्सन है, ये वो पर्सन है जो शायद आपको एक अपने लाइफ में एक अल्टीमेट खुशी समझता है, या आप उसको अल्टीमेट खुशी समझते हैं या समझते थे। तो एक दूसरे की खुशी हैं आप। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन आपके, ये काफ़ी क्लोज पर्सन है। ओके, या तो क्लोज पर्सन था या ऑलरेडी है, लेकिन अभी भी अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, ओके, आप इससे कनेक्टेड नहीं हैं, तब भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण है। ओके, ये आपके लिए खुशी रखता है। ओके, इसका लाइफ में होना आपको खुशी देता है, और यही सेम चीज़ उस पर्सन के साथ भी है। ये जो कोई भी है उसके लिए आप एक अल्टीमेट खुशी हैं, सुकून है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, और ये जब भी आपकी लाइफ में रहता है तो एक गुड न्यूज़ की तरह रहता है, एक गुड वाइब आपके लिए रहता है, और सेम यही इस पर्सन के साथ है। तो आप दोनों की जो चीज़ है ना वो सेम निकल आई है, लेकिन आपका तो नहीं। पर ये कौन पर्सन है, ये ज़रूर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको अपनी खुशी मानता है,
आपके साथ उसको सुकून मिलता है, आपको अपनी ग्रोथ का एक हिस्सा मानता है, आपके साथ उसकी लाइफ में ग्रोथ फर्टिलिटी आती है, आप उसकी लाइफ में गुड न्यूज़ की तरह होते हैं, एक गुड ट्रॉफी की तरह होते हैं, आपको अपने साथ रख के वो खुशी महसूस करता है। ये तो मैंने आपको ऑल ओवर एनर्जी बताई। ओके, मैसेजेस देखिए जो निकले हैं कि ये कौन पर्सन है, उसके ट्रेड्स क्या हैं। देखिए, एक ट्रेड मैंने ये बताया, ये पर्सन जो भी है ये आपको कभी हर बार आपको ऑफर करता है, आप दोनों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होते होंगे। ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता होगा, आपको घुमाना फिराना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पैम्पर करता रहता होगा, आपको मटीरियलिस्टिक थिंग जो है वो चीज़ें ऑफर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस पर्सन ने कभी आपको डिसअपॉइंट भी किया है। ये पर्सन या तो मूव ऑन हो गया या आप इसकी लाइफ से मूव ऑन भी हुए हैं, आपने इसको लेफ्ट आउट छोड़ दिया है, कुछ ऐसा आपके साथ सिचुएशन हुई है, इस पर्सन ने आपको तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो शायद इसने डिसाइड किया और ये आपकी लाइफ से आपको लेफ्ट आउट छोड़ के चला गया। आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके एक्चुअली डाउट्स भी बहुत थे, आप भी डाउट करते थे और इस पर्सन को भी आप पे डाउट थे, और डाउट शायद इतने बढ़ गए कि मे बी ये पर्सन ने फैसला ले लिया कि ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा, या तो आपने इस पर्सन की लाइफ से निकलना ही बेहतर समझा। ओके, जब आपको कुछ भी नहीं मिला इस पर्सन से तो आप डिसअपॉइंट होके अपने डाउट्स को लेके जो है आप इसकी लाइफ से आप बिल्कुल निकल गए। तो ये कोई ऐसा पर्सन है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो आपकी खुशी होते हुए भी, एक अल्टीमेट खुशी होते हुए भी, आप दोनों एक दूसरे को इसी तरह महसूस करते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, एक दूसरे को चीज़ें ऑफर कर, फिर भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि आप निकले हैं। या तो ये पर देख लीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बैकस्टैब फील हुआ है, या तो आपने इस पर्सन को दिया है या तो इस पर्सन ने आपको दिया है। वाइस एंड वर्सा हो सकती है सिचुएशन। ओके, क्योंकि यहाँ वाइस एंड वर्सा ही नज़र आ रही है, क्योंकि द सन कार्ड आया है उसकी वजह से। ओके, अगर इसके अलावा कोई और कार्ड आता तब तो काफ़ी क्लियर होता, लेकिन सन कार्ड है तो मैं बिल्कुल क्लियरली बता सकती हूँ इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, एक नहीं कई बार धोखा दिया है। इस पर्सन ने, मैंने ऑलरेडी बोला, डिसअपॉइंट किया है, बैकस्टैब किया है, एक धोखे की एनर्जी है, और हम रीडिंग भी धोखे को ही लेके कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने ऑलरेडी कई बार आपको धोखा दे चुका है, आपको इस सिचुएशन में डाल चुका है, आपकी लाइफ से या तो निकल गया या तो आप इसकी लाइफ से धोखा खा खा के परेशान होके आप निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि खुशी तो ये आपकी ज़रूर है। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ फील हो गई कि भले हम दोनों की खुशी एक दूसरे का साथ है, आपकी खुशी ये पर्सन रहा है या उसके पर, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो चीज़ें इस पर्सन की तरफ से हुई है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं और कहीं ना कहीं आप निराश हैं। आपको उम्मीद आपकी टूटी है, वो आपका जो इस पर्सन पे उम्मीद था, जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी और जो बिलीफ था ना, आप खुशी चाहते थे इस सिचुएशन में, इस पर्सन से खुशी चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। इस पर्सन ने आपको हमेशा खुशी के नाम पे आपको कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए, बट हाँ, नो डाउट इन्होंने आपको घुमाया फिराया, आपके लिए गिफ्ट्स करना, आपको पैम्पर करना, ये सब इन्होंने किया है आपके लिए। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, अगर ये आपको किसी भी तरीके से जो भी ऑफर करते थे वो यही तरीका होता था, इनका और कोई तरीका नहीं होता। वैसे ये आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट कर देते हैं, काफ़ी डाउट्स भी आपको बहुत चीज़ों में इनको लेके हुए हैं, आप काफ़ी धोखे की एनर्जी में रहे हैं और इनसे आपको धोखा मिला भी है। ये कोई ऐसा पर्सन है, या तो ऑलरेडी आप इसके साथ हैं या आप मे बी इससे निकल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरीके से इनसे निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी, आपकी भी खुशी इन्हीं के साथ है। ओके, आपको भी इनसे खुशी मिलती है, तो मुश्किल है कि आप पूरी तरीके से इनसे डिस्कनेक्ट हुए हों। भले आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन आप फिर भी इनसे कनेक्टेड हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर के साथ पहले के कोई एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, आपको उन पे अभी भी डाउट रहता है।
ओके। मे बी आपके ये फैमिली में कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, जो मे बी शायद आप लोगों में बहुत कुछ ऐसी बातें हों, लेकिन कुछ बातों को लेके अनबन हुई हों, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, बिकॉज सन कार्ड फैमिली को भी डिपिक्ट करता है, तो फैमिली भी हो सकती है आपकी फैमिली हो सकती है। आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन की फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है, ये कोई भी मैं मतलब, मगर क्योंकि यहाँ पे पुराने मैं धोखे की एनर्जी देख रही हूँ और यहाँ ऑलरेडी आपका धोखा हो चुका है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ऑलरेडी आपने ये सब एक्सपीरियंस आपने किया है, तो आई थिंक ये आपके काफ़ी क्लोज पर्सन है। ओके, या ऑलरेडी आप इनके साथ रह रहे हैं। ओके, अब आप अपनी सिचुएशन से ज़्यादा अच्छे से मैच कर सकते हैं। चलिए, तो ये अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है, कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं या फेस कर चुकी हैं आप ऑलरेडी, ओके, तो ये कौन पर्सन है आप गेस कर सकते हैं, आपको समझ आ रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ आपका किसी के साथ हुआ है या होता ही रहता है, तो हम देखते हैं कि आखिर ये कौन है और क्यों है, रीज़न क्या है। ओके, ऑल ओवर मैं आपको साथ ही साथ मैसेज बताती चलूँगी। प्लीज़ और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन कौन है आपकी लाइफ में जो आपको धोखा देने वाला है और क्यों। ओके, देख लीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मैं अभी बता रही थी वही है। ओके, देख लीजिए, 6 ऑफ कप्स आया है। एक इमोशनल, देखिए कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बात दिल की है, सुकून की है, जज्बातों की है, फीलिंग्स की है। ओके, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की बात ज़्यादा हो रही है। ओके, तो ये काफ़ी क्लोज पर्सन है जिसके लिए आपके इमोशन, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, पहले एस ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हो रही थी और हमने डिटेल में कोशिश की तो एस ऑफ वैंड्स आ गया। देख लीजिए, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये आपके ग्रुप में हो सकते हैं, कोई 2 लोग हो सकते हैं, वैसे तो ग्रुप का आया है। मे बी आपके, देखिए ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप, मैंने ऑलरेडी बोला एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, हल्ला गुल्ला, पार्टी वार्टी, इंजॉय करना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, इंजॉय करना, लाइफ में घूमना, गेट टुगेदर करना, कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके इंजॉय करना, ट्रिप पे जाना, ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है, मे बी 2 लोग हो सकते हैं, आप और 2 लोग और मे बी कोई सिंगल पर्सन हो सकता है जो आप लोग अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ, या आपके कोई बेस्टी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो दोस्त से ज़्यादा फील करता हो या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हो। बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, ये कोई आपके चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत बचपन से जानते हो। ओके, अपने चाइल्डहुड से जानते हो, साथ में रहे हो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आपने ग्रोथ में, जिसके आपने बचपने से लेके अभी तक आपने अरसा गुजारा है उसके साथ, उसकी ज़िंदगी देखी है, उसकी लाइफ देखी है, एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ें बचपन से आपने शेयर की है। ये कोई ऐसा पर्सन है, या आपको ऐसा इस पर्सन के साथ फील होता है कि आप इसको बचपने से जानते हैं, ऐसा कोई बॉन्ड हो सकता है। ओके, तो ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर, मे बी अगर आपने लव मैरिज कर रखी है तो आप अपने पार्टनर को जैसे बहुत सालों से जानते हैं, देन आपने लंबे अरसे तक अपने रिलेशन में आप रहे, उसके बाद आपने शादी की है, ये कोई वो भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है। देखिए, सबसे सब चीज़ें मैच नहीं होंगी,
कुछ लोग देखिए मैसेज में, मैंने अभी इससे पहले की एक रीडिंग में मुझे एक लोगों ने कमेंट किया कि लीजिए आपने तो स्पाउस को ही जो है वो बीच में आप रीडिंग में ले आए, क्या बकवास रीडिंग है। देखिए सर, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए आपकी लाइफ में, मैं ये तो नहीं कहा कि वो आपके हर स्पाउस के, जो भी मैरिड लोग हैं सबके स्पाउस उनको चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नहीं ना। लेकिन देखिए बहुत सी मैरिज लाइफ सबकी सक्सेसफुल भी नहीं है, सबके सिचुएशन अलग है, हर की मैरिज लाइफ हर तरीके से चल रही, किसी में बहुत ज़्यादा प्यार है, किसी में सिर्फ एक रिलेशन के नाम पे लोग शादी रख रहे हैं। तो देखिए आप अपनी पहली बात तो अगर आपके स्पाउस अगर नहीं ऐसे हैं तो आपके लिए वो मैसेज ही नहीं है, तो फिर आपको होना, ये सिर्फ मैसेज उनके लिए होता है जिनके लिए होता है, उनको समझ में आ जाता है अपनी सिचुएशन को देख के, जिनकी लाइफ में उनको स्पाउस को लेके, अपने पार्टनर को लेके वो फीलिंग्स हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है, उन लोगों ने ऐसा किया है, तो वो वही मैसेज लेंगे, आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए। हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें आपको बताते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता मेरे जो व्यूअर्स टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, चाहे आप मेरे चैनल पे देखते हैं या किसी और चैनल पे देखते हैं, कोई भी आपको फिक्स्ड नहीं बताता जब तक कि टॉपिक में ना लिखा हो कि स्पेशली ये आपके स्पाउस के लिए है। ओके, तब भी टैरो में जो मैसेज आते हैं, मे बी कभी हमारी टॉपिक और होते हैं, हम सोच के और रीडिंग करते हैं और रीडिंग कुछ और निकलने लगती है, तो हम उस हिसाब से रीडिंग करते हैं। ओके, तो कहीं भी स्पेसिफिक नहीं। और अगर आपकी फैमिली में सब कुछ ओके है, आपके स्पाउस अच्छे हैं, आपका सब अच्छा है, तो फिर वो आपके लिए मैसेज ही नहीं है, वो मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है और जिनको पता है ऑलरेडी उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है। ओके, तो वो मैसेज उनके लिए छोड़ दीजिए। मैं आपसे यही नहीं कहती कि आपके हस्बैंड वाइफ ही होंगे। ओके, अगर वो चीज़ निकलती है स्पेसिफिक तो मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि वो टैरो में आया होता है। ओके, तो रीडिंग जो निकलेगी मैं आपको वही बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग बकवास लग रही है तो देखिए आपके लिए बकवास होगी, जिनके साथ सच में ये सिचुएशन होती है वो रेजोनेट कर पाएंगे उस चीज़ को लेके। और ऐसा नहीं है कि रेजोनेट नहीं करती, आप लोग ही हैं जो नीचे कमेंट भी लिखते हैं और खुद बताते भी हैं मैसेज करके कि नहीं ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे पार्टनर हैं। ओके, तो हर की सिचुएशन अलग है, तो आपके लिए बकवास है, बट मे बी जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो ये उनके लिए मैसेज है, आप उनके तक ही रहने दीजिए, आप अपने ऊपर मत लीजिए। ओके, इसीलिए मैं रीडिंग में पहले ही, और हर टैरो कार्ड रीडर ये बोल देता है प्लीज़ अपनी सिचुएशन से ही मैच हो तभी लीजिए। ओके, आई थिंक आई एम वेरी, इसीलिए शायद हम हर रीडिंग में बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक अपने लिए कुछ करना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराया करिए। बिकॉज अगर वहाँ पे आपके स्पाउस को लेके ही आप देखिए, उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी की ही फिर रीडिंग निकल के आएगी। ये जर्नल रीडिंग होती है, इसलिए हमें भी आपको उसी तरीके से बताना होता है और आप मैसेज किस तरीके से रेजोनेट करें, तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, कई चीज़ें आपको बताते हैं। बिकॉज लाखों लोग देख रहे होते हैं, एक टाइम पे लाखों लोग देख रहे होते हैं और सबकी लाइफ में आप नहीं जानते, सबकी लाइफ में हर तरीके की सिचुएशन होती है जो हमने इमेजिन भी नहीं किया, वो भी शायद कोई पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उस सिचुएशन को झेल रहा होता है, तो हम नहीं जानते ना। तो टैरो रीडिंग इज जर्नल। अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ओके, अगर आपको कुछ सही में जानना है कि आप स्पाउस को लेके कैसे आप बोल सकते हो तो आप अपने लिए रीडिंग कराइए। और पहली बात तो आपकी लाइफ में सब ठीक है, आप बिल्कुल खुश हैं, आपकी फैमिली में ओके है, देन स्पाउस को लेके आपका मैसेज बनता ही नहीं है। तो आप गलत मैसेज पढ़ रहे हैं, आप उसको अगर बहुत ज़्यादा सीरियस अपने ऊपर लेके देख रहे हैं तो गलत है। जिनके स्पाउस अगर ऐसे होंगे तो वो उस हिसाब से रेजोनेट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए ज़्यादा लंबी हो गई रीडिंग और हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो सॉरी। तो
तो ये कोई आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, जिसने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर की हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपने उनको सब कुछ बताया, तो आप एक दूसरे के बारे में बहुत ही क्लैरिटी जानते हैं, डेली एक्टिविटी जानते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में, देखिए एक तो ये आते जाते रहते हैं, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर है या ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है जो आपकी लाइफ में अपनी सिचुएशन के हिसाब से आता जाता रहता है, इन एंड आउट करता रहता है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी चीज़ों को समझ के जो है रखता है, जिसकी फीलिंग अचानक से इनको अर्ज होती है आपकी लाइफ में वापस आने की, तो ये आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, देन ये आपकी लाइफ से सारा शोशा छोड़ने के बाद, आपको पैम्पर करने के बाद, अपना मतलब निकलने के बाद ये निकल जाते हैं। अब मतलब पैसों को लेके ही नहीं होता, आपकी फीलिंग से खेल के, आपके इमोशंस से खेल के ये निकल जाते हैं। ओके, आपको एक जुमला पकड़ा के निकल जाते हैं। देख लीजिए, एस ऑफ हैंड्स है, ये हमेशा आपकी लाइफ में एक अट्रैक्शन की फीलिंग को ऑफर करते हैं, अट्रैक्शन की इनसे अट्रैक्शन की फीलिंग कहें, ये इस तरीके से आपकी लाइफ में ऑफर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को ऐसे बताते हैं और ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये पर्सन जो भी है, आप इनको बहुत टाइम से जानते हैं, सबसे पहली बात। नो डाउट ये चाहे जैसे भी हैं, इनकी खुशी आप हैं। ओके, इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, इनकी लाइफ में फर्टिलिटी आपसे आती है। ओके, अल्टीमेट खुशी है और इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपकी खुशी भी इनसे है। आप इनके लिए इमोशनली फील रखते हैं, तो ये आपको इमोशनल फूल भी बनाते हैं। ओके, ये आपको टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आते रहते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, आपके साथ घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना एक अच्छा टाइम, अपना एक मी टाइम इंजॉय करते हैं। इनको जब भी फ्री टाइम मिलता है या जब भी ये अपनी चीज़ों से फ्री होते हैं, इनका लोड कम होता है और इनको तब अर्ज होती है कि आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। जिसको ये पता है कि आपकी फीलिंग इनके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप इनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, आप शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आप इनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये कभी भी आएँ, कभी भी आपकी लाइफ से जाएं, आप कभी भी नहीं बदलते। ये जब भी आपकी लाइफ में आए हैं, आपने खुले दिल से इनको हमेशा चांस दिया है, आपने हमेशा इनको अपनी लाइफ में सेम वैल्यू दी है जो आपने इनको हमेशा से दे रखी है। तो इस इंसान को ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी है और कॉन्फिडेंस भी इतना है कि ये आपकी लाइफ में ऐसे ही आते जाते रहेंगे, आपके इमोशन से ऐसे ही पर्सन खेलता रहेगा, अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से चला जाएगा और आपको ऐसे ही छोटा मोटा ऑफर करके, आपको घुमा फिरा के, आपको गिफ्ट ऑफर करके, आपको झूठे वादे करके, आपको जुमले पकड़ा के जो है अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये चले जाते होंगे। ओके, ये आपकी लाइफ में क्यों बार बार वापस आते हैं? देखिए, एक तो ये पहली बात तो ये जानते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं। इस इंसान को आपकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है, आप इनसे शायद आपने इनको हर तरीके से बता दिया है कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये पर्सन आपकी उसी चीज़ को ना कमज़ोरी समझता है। ओके, कि आपको इसीलिए हर्ट कर देता है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन का मिजाज ही ऐसा है। ओके, इनकी जो फीलिंग है ना वो बिल्कुल ऊपरी ऊपर है और आप शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये आपके इमोशन को हर्ट भी कर देता है, आपकी फीलिंग्स को खेल भी जाता है। इसको पता होते हुए भी ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। समय समय पे ये अपनी एनर्जी, अपने उस प्यार को खींच लेता है। ओके, क्योंकि इस पर्सन की जो कनेक्शन है ना, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपसे एक अच्छा कनेक्शन बनता है, आपसे इसका बॉन्ड अच्छा है। ये जब भी कभी आएगा तो आप हमेशा इसके लिए ऐसे ही तैयार रहेंगे, हमेशा ये आपसे चिल करने का कहेगा, आपको घूमने के लिए करेगा, ये जो कहेगा आप करने के लिए तैयार रहते हैं और आपने ऐसा कभी किया भी है, आप हमेशा इसके लिए रहते हैं। ये हमेशा तभी आपकी लाइफ में आते हैं जब इनको एक मी टाइम इंजॉय करना होता है, एक फ्री एनर्जी में रहना होता है, हल्ला गुल्ला करना होता
होता है, इंजॉय करना होता है, जब इनको अपनी लाइट एनर्जी में आना होता है, जब सुकून की ज़रूरत है, जब ये हर तरफ से रोड़ा खा जाते हैं, हर तरफ से इनको धोखा खुद भी मिलने लगता है, इनकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से ये झेल जाते हैं, तब इनको आपकी याद आती है और इनको लगता है, तब इनको याद आता है कि इन्होंने किसी से बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कितने टाइम से आपसे बात ही नहीं की है। तब ये धीरे से आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करके, सॉरी बोल के, एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग हो के, अच्छी अच्छी बातें करके, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के, मना के, ये फिर से आपके लिए छोटे से टाइम के लिए आपके लिए फिर वापस आ जाते हैं। आपको फिर से गैस लाइट करते हैं, आपको बॉम्बिंग करते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आपको अपनी बातें बताते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, कुछ अच्छे झूठे वादे कर देते हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। बिकॉज इन्हें पता है कि आप ये जो भी कह देते हैं ना, आप उसको सीरियस लेते हैं। ओके, बिकॉज आप इनके लिए सच में जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, और ना भले इस पर्सन ने आपके साथ हर बार ऐसा ही किया है, लेकिन शायद मुझे लगता है आप दिल के हाथों, अपनी खुशी के हाथों थोड़े मजबूर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओके, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी रिसेंटली या तो आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहा है। ओके, इसने दोबारा आपको कांटेक्ट किया है, दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो नहीं तो ये पर्सन को फिर से इसको अर्ज महसूस हो रही है, ये आपके लिए इतना अट्रैक्शन फीलिंग रख रहे हैं, इनको अर्ज इतनी महसूस हो रही है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा बिट्रे हुआ ज़रूर है कि ये आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करेगा। बिकॉज एस ऑफ वैंड्स है, इनकी तरफ से आपकी लाइफ में एंट्री ज़रूर होगी। ये कुछ टाइम आपके लिए रहेंगे, आपके साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, और ये दोबारा से निकल जाएंगे। यही पर्सन है जो आपको, कौन है वो पर्सन जो आपको धोखा देने वाला है? वो यही पर्सन है। या तो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंट्री ले चुका है, दोबारा से, दोबारा हो तिबारा हो, मुझे ये दोबारा तो नहीं लग रहा है, ये कई बार का मुझे लग रहा है। ओके, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये मुझे सेकंड चांस नहीं लग रहा है, ये मुझे 4th, 5th, 6th, 7th ऐसा कुछ चांस लग रहा है कि आपने मल्टीपल बार इस पर्सन को चांस दिया है, और ये आपकी लाइफ में सालों से ऐसे ही आते जाते रहते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, इनकी फीलिंग हमेशा से अचानक से आपके लिए बढ़ती है और अपने टाइम के हिसाब से कम भी हो जाती है, और फिर ये अपनी चीज़ों में मगन हो जाते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन में बिजी हो जाते हैं, और एक लंबा गैप आपसे ले लेते हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको बिना सोचे समझे कि इसका जो असर है वो आप पे क्या पड़ता है, आपको बैकस्टैप कर देते हैं, और आपको एक धोखा, लेफ्ट आउट, डिसअपॉइंटमेंट और बहुत सारे डाउट्स के साथ छोड़ देते हैं। आपको भी इस पर्सन पे हमेशा डाउट शायद इसीलिए रहता है कि ये फिर पर्सन आपकी लाइफ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो डाउट्स की एनर्जी आई थी 8 ऑफ कप्स की, वो इसीलिए आई थी कि आपको फिर यही महसूस होता है कि ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में, आपका और इनका बीच में क्या रिलेशन क्या है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे ही इन एंड आउट क्यों करता है, अगर कुछ है नहीं तो ये आपकी लाइफ में वापस क्यों आता है, अगर कुछ करना नहीं है, इसको रुकना नहीं है, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों करता है। ओके, झूठे वादे आपको कर दिए, आपका मन बहला लिया, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो चीज़ लगेगी ना आपके साथ, वो जितने दिन ये अच्छे से रहना चाहते हैं ना, उतने में अगर जो एफर्ट्स लगेगी ये पर्सन वो करता है, पर जब इसका सब कुछ खत्म, इसका जाने का टाइम आ जाता होगा, देन सब कुछ ये रोक देता है, अपनी फीलिंग को, आपसे बात करना, एक बिल्कुल गैप, एक साइलेंट मोड, एक गोस्टिंग कर देता है। ये मुझे कोई ऐसा टाइप पर्सन लग रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, काफ़ी क्वेश्चन भी आपके दिमाग में रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता। इस पर्सन से आपको हमेशा एक उम्मीद होती है, इस पर्सन का आना आपके लिए खुशी होती है, और इसके लिए भी एक खुशी का टाइम होता है, लेकिन ये सिर्फ अपने मन को, अपने मूड को बहलाने के लिए आते हैं, अपनी टफ लाइफ से निकल के ये आपके साथ एक चिल मूड में आते हैं, एक सुकून के लिए आते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ सुकून मिलता है, खुशी मिलती है,
और एक अपना मी टाइम मिलता है, जो इनको किसी और से वो बॉन्ड और वो अट्रैक्शन और एक दूसरे को झेलना, ये आपके अलावा इनको नहीं लगता कि इनको कोई और झेल पाता होगा, इसलिए ये पर्सन बार बार आपसे कनेक्ट होता है। ओके, बट इसको नहीं पता कि इसका ऐसे करने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, और इसने ये आपके साथ बहुत बार करते होंगे, मल्टीपल टाइम्स। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये कौन पर्सन है जो आपको धोखा देने वाला है और क्यों? तो देखिए, मैंने कौन पर्सन है मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, और ये क्यों आपको धोखा देता है, क्यों आपके लिए बार बार वापस आता है, क्या इंटेंशन इस पर्सन की रहती है, क्यों, रीज़न क्या है, मैं वो भी आपको साथ ही साथ बता रही हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि ऐसी ही सिचुएशन आपकी रही है, या कोई पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में रहा है, या ऑलरेडी आपके साथ है, ओके, या किसी ने आपको ऑलरेडी कनेक्ट किया है और ऐसा ही कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपसे सिचुएशन मैच होती है, तो और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन पर्सन है और इसकी इंटेंशन क्या है और क्यों आपकी लाइफ में ये आपको धोखा देने वाला है। ओके, क्यों आपको धोखा देने वाला है, एक धोखे की एनर्जी क्यों है इसकी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, पैसों की बात है आई थिंक, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड है। देख लीजिए, जिस हिसाब से रीडिंग करो उसी हिसाब से टैरो कार्ड रीडिंग भी निकल आती है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम रीडिंग कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी जो पिक होती है वो एकदम डिफरेंट है। बट आज बिल्कुल रीडिंग के हिसाब से एनर्जी पिक हो रही है, जिन लोगों की भी पिक हुई है। ओके, देखिए, पहली बात तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए भी आता है बिकॉज पहली बात तो उसको ये लगता है कि आप इसके लिए एक बर्डन नहीं है। ओके, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने करियर में हर तरीके से सफिशिएंट हैं। ओके, सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद का पैसा कमाते हैं, खुद रहना जानते हैं अकेले, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। ओके, आप बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नर्चर करने वाले, एक वार्म देने वाले, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी हैं, वर्किंग वूमेन है, या अगर तो आप लेडी हैं, बिकॉज यहाँ वूमेन आई है तो मैं फेमिनाइन एनर्जी ही बोलूँगी, लेकिन अगर आप मेल भी हैं तो आप हो सकता है। ओके, आपकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट फीमेल्स जो हैं वो तो रेजोनेट बिल्कुल करेंगी। ओके, तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप ग्रोथ लाते हैं। ओके, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेके चलने वाले पर्सन हैं, आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं पैसों से, फाइनेंशियल से। और इस पर्सन की एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस पे डिपेंड नहीं हैं, इनके लिए बर्डन नहीं है, तो ये पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में कोई रुकता नहीं है, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है आपका। इसको पता है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, एंजॉय करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है इस पर्सन के ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, बिकॉज आप खुद में इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको लगता है आप इतने मैच्योर हैं कि आप तो खुद ही सबको संभाल लेंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, रहे ना रहे, आप मतलब इस पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये आपको किसी भी तरीके से आप कमज़ोर हैं कि आपको वो देखे। ओके, इसलिए ये और आपसे कनेक्ट होता है, क्योंकि आप एक तरीके से कोई बर्डन नहीं है, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, किसी तरीके की कमी नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीट पर्सन हैं। ओके, और आप पहली बात तो वार्म देने वाले पर्सन हैं, लविंग हैं, केयर हैं, मदरली फिगर हैं, आप इनको केयर बहुत करते हैं, आपका प्यार बहुत ज़्यादा है इनको, तो इनको ना हर तरीके से आपसे मिलता है। ओके, तो इनको ना ही देखिए आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ना ही ये एक तरीके से आपके लिए कोई बर्डन महसूस करते, तो इनके लिए ईजी होता है कि आपके पास आ जाएंगे, इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, आपको गिफ्ट ऑफर कर देंगे, पैम्पर करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये लगता है ना कि आप बिल्कुल कंप्लीट पर्सन है, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। तो इनके लिए इजी होता है कि आप जब इनके लिए किसी तरीके का बर्डन है ही नहीं, तो आपकी लाइफ में आए रहे एक एज अ बेस्टी। अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, अगर तो ये आपके लव वंस में आते हैं तब भी,
ये वो इंसान है ना जो कहीं ज़्यादा टाइम के लिए टिक नहीं सकते किसी की लाइफ में, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया और निकल लिए, अपना अच्छा टाइम व्यतीत किया, आपको अच्छा टाइम व्यतीत करवाया, थोड़ा सा चिल आउट किया और देन धीरे से अगर इनकी सिचुएशन आई या इनका कोई काम आया निकल लिए। ओके, फिर इनको लगता है कि आप सब संभाल लेंगे क्योंकि आप तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, पैसों ऐसों से तो आपको तो किसी की वैसे भी ज़रूरत है नहीं, तो कोई रहे ना रहे आपको इतना फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं, इनको पता है कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं, आपने इनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, आप इनको भी लेके, और कहीं ना कहीं लेकिन जानते हुए भी इनको पता है कि आप इतने मैच्योर हैं, आपके साथ ये चीज़ होती रहती है, आपको इनकी तरफ से पहले भी एक्सपीरियंस हुआ है ये चीज़, तो आप अच्छे से समझ जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमेशा आपके साथ ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं, या इन्होंने आपको ऐसा ही बना दिया है कि आपके लिए अब ये नई बात नहीं रही कि ये पर्सन आ रहा है और चला जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको भी आदत पड़ गई है और आप भी आदी हो गए हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान आएगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, इसका जब तक मतलब रहेगा, जब तक इसको सुकून या खुशी चाहिए होगी अपना मूड लाइट करने के लिए, अपने को हील करने के लिए, तब तक ये रहेगा, और वरना ये निकल जाएगा, इसका एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको और ये भी पता है कि ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में। देख लीजिए, बिकॉज हैंगमैन का कार्ड आया है, हैंगमैन से बिल्कुल क्लियर हो ये चीज़ हो जाती है कि आप दोनों के बीच में ना कभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। जो आप चाहते हैं, आप जो सच में इसमें चाहते हैं ना, इस पर्सन से, इस रिलेशन से, जो भी ये रिलेशन है आपका, आप जिस तरीके से भी रेजोनेट कर पा रहे हो, ये रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन में, इस पर्सन के साथ जो चीज़ आप रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट चाहते हैं ना, वो कभी भी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचता। हमेशा इस पर्सन की तरफ से चीज़ें जो हैं हैंग कर दी जाती हैं, लटक जाती हैं, रुक जाती हैं, एक सिचुएशन पे आके थम जाती हैं, आपकी लाइफ में भी और इसकी पर्सन की लाइफ में, और इस पर्सन ने सिचुएशन को आपको इसी तरह लटका के रखा है। ओके, ये जहाँ आपसे ज़्यादा अटैचमेंट होने लगती होगी या आप इनसे, ये पर्सन वहीं पे रोक देता है चीज़ों को। जब ये देखता है कि आप इससे कुछ डिमांड करने वाले हैं, आपको ज़्यादा होप दे देता है, बहुत सारे वादे कर देते हैं, और जब आपको ये लगने लगता है कि हाँ ये वादा कंप्लीट करेंगे, हाँ इसने जो कहा है वो कंप्लीट करेंगे, आप जब अपनी अथॉरिटी इस पर्सन को दिखाने लगते हैं ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ हूँ, एज अ पार्टनर, एज अ बेस्टी, या जो भी इन्होंने आपको एज अ रखा हुआ है, आप जब उसका हक दिखाने लगते हैं ना, इस पर्सन को हो जाता है डर कि लो बात बहुत आगे बढ़ रही है और अब ये अपना हक मांगेगा या मांगेगी, और ये अपना हक जता रही है, जिससे पहले कि ये मेरे लिए ज़्यादा मुझ पे हावी हो या अपना हक जताने लगे, मुझे रोका टोकी करे, या किसी भी तरीके से मैंने जो वादे किए उसको पूरा करने की बात हो, एक्शन लेने की बात हो, उससे पहले ये आपसे डिसकनेक्ट हो जाते होंगे। अब चाहे वो जैसे हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपको ये बिल्कुल गोस्ट करके चले जाते हो, गायब हो जाते हो, ट्रैवल कर जाते हो दूसरी सिटी, कुछ भी करते हैं, ये सिचुएशन को वहीं पे रोक देते हैं। तो कभी भी आप लोगों के बीच में ना चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो ये पर्सन आपको इस तरीके से धोखा ही देता है। ओके, आपके इमोशन से खेलता है अपने टाइम के हिसाब से, अपना जितना टाइम मिला आपको धोखे में, एक एनर्जी में रखता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, देख लीजिए, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहली बात आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है लेकिन ऑप्शन के तौर पे है। इसका दिमाग ये कहीं और बिजी रहता है। ओके, रहता है या रहती है, क्योंकि इसकी लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं है, और लोग भी हैं। इसका करियर हो सकता है, इसकी फैमिली हो सकती है, फैमिली के कुछ मेंबर हो सकते हैं, और नो डाउट इनकी लाइफ में और भी ऑप्शन भी हो सकते हैं एज अ मेल और अ फीमेल। इनके पास प्रपोजल रहते हैं, ये लोगों से कनेक्शन में अच्छे हैं, इनकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये बहुत लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जो भी पर्सन आप गेस कर पा रहे हैं, इसके साथ ये चीज़ आपने नोटिस की है, तभी ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा। ओके, वरना ये बिजी तो रहते हैं, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ आप ही नहीं है। तो पहली बात तो आप इनके लिए वो वैल्यू नहीं रखते, आप इनके टॉप प्रायोरिटी में, लिस्ट में नहीं आते।
आप बिल्कुल लास्ट आते होंगे, आपसे पहले इनकी लाइफ में और चीज़ें, और ये हमेशा आपको ये चीज़ जताता भी रहता है, ये पर्सन आपको बातें भी बताता है, और इस तरीके के जो आना जाना लगा रखा है आपकी लाइफ में, इससे ये आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल स्ट्रेट इंडिकेशन देता है कि तुम मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं रखती हो, मेरी लाइफ में और भी चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे हैं जिसमें मुझे वहाँ रहना, इसीलिए शायद वही रीज़न है जो आपको ये बता के आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, काम बता के, अपनी जॉब बता के, अपनी फैमिली। ने रीडिंग करते टाइम ही देखिए आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से आप भी इनसे कनेक्शन नहीं हटा पाएंगे, और ये पर्सन तो कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देखिए बहुत क्लियर मैसेज है, डेविल कार्ड आया है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए द डेविल कार्ड आया है। क्यों? देखिए पहली बात तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये आपके ऊपर रखते हैं, नेगेटिविटी ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन अगर ये पर्सन करता है तो एक नेगेटिविटी ही है, बिकॉज आपकी फीलिंग हर्ट होती है, आपकी लाइफ में इस तरीके से आना जाना रखते हैं, आपके इमोशन से खेलना, आपके होप से खोलना, आपके एक्सपेक्टेशन से खेलना, आपके ट्रस्ट को तोड़ना, आपकी उम्मीदों को तोड़ना, आपकी खुशियों को एक लिमिटेड टाइम के लिए रखना, उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाना। तो ये आपको एक तरीके से धोखा भी है आपके साथ, एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करता है, एक नेगेटिव एनर्जी को करता है, और ये आपके ऊपर अथॉरिटी, ये जब भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता होगा ना, अपना हक जताता होगा कि लो मैं तुम्हारे साथ है, हक जताना, एक अपना हक रखता होगा, एक अथॉरिटी, इनको आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी, अपना सुपीरियर सॉरी आई एम रियली सॉरी ओके, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का मौका ये कभी नहीं छोड़ते होंगे। ओके, बिकॉज द डेविल कार्ड होता ही ऐसा है, ये आपको चेन रखते हैं, और चेन है आप, क्योंकि आपकी लाइफ में ये बार बार आते हैं, बार बार आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, ना चाहते हुए भी आप कर लेते हैं, अपनी फीलिंग से, अपने दिल से मजबूर होके, क्योंकि ये आपकी खुशी है, आपका भी ये प्यार है, और ये है तो आपका भी अटैचमेंट है, आपका भी अट्रैक्शन है। तो इससे ना इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से चेन कर रखा है, कि आपको इस तरीके का बना दिया है कि ये हमेशा आपके लिए ओपन टू हैं, कि ये कभी भी आए कभी भी जाएं। तो इस पर्सन ने इतना आपके स्पेस, ये कुछ आपको मैंने बोला ना अट्रैक्शन है, ये आपकी लाइफ में एकदम से आने की इनको अर्ज होती होगी। क्यों? बिकॉज डेविल कार्ड फिजिकल एक्टिविटी को भी दिखाता है, एक नेगेटिव एक्टिविटी, या तो ये पर्सन आपको बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, किसी को भी आपसे नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक तरीके से वापस इसलिए भी आते हैं कि ये कहीं आपकी लाइफ में अपना वो हक ना खो दें। ओके, आप कहीं और ना चले गए हों, आप इस समय क्या कर रहे हैं इस पर्सन को ये जानने का वो रहता है, अपनी अथॉरिटी है टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में जताते रहते हैं, कि देखो कहीं आप भूल ना जाएं कि ये आपके जो हैं वो बॉस हैं, एक बॉसी नेचर, आप इनसे चेन्ड हैं, आप इनसे कनेक्ट हैं, ये अथॉरिटी रखते हैं। ओके, तो ये हमेशा आपके ऊपर वो हक जताना इनको अच्छा लगता होगा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत आप दोनों में बहुत ज़्यादा सेक्स को लेके, फिजिकल चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, इनको एडिक्शन होगा इस चीज़ का, इसलिए हो सकता है ये आपकी लाइफ में बार बार वापस आते रहते हैं, क्योंकि जब इनकी लिमिट पार हो जाती है, इनकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इनको एकदम से आपसे कनेक्ट होने की जो अर्ज होती है ना, आपने अगर ऐसा होगा ना तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जब भी आपकी लाइफ में आते होंगे ना, तो ये उस फिजिकल एक्टिविटी को इनिशिएट बहुत ज़्यादा करते होंगे, इनका पूरा ध्यान उस पर रहता होगा। आप क्या फील करते हैं, आप इनसे कुछ क्वेश्चंस करते होंगे कि ये क्यों चले गए, क्यों आपकी लाइफ में वापस आए हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इनका हमेशा आपको फिजिकल एक्टिविटी में इनिशिएट करना इनका ज़्यादा मोटिव होगा। ओके, ये आपकी लाइफ में जो टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए रहते हैं ना, ये आपके साथ भरपूर आपको इंजॉय कराते हैं, खुद इंजॉय करते हैं। ओके, तो बहुत कायदे, तो मुझे बिकॉज यहाँ पे मुझे रीडिंग करते टाइम ना, बिकॉज इनका आना जाना, एक दूसरे की खुशी, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखता है। शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब है, क्योंकि इनको अर्ज बहुत होती है आपके लिए, इसलिए भी ये इन आउट करते हैं, और जब इनका मन भर जाता है तब ये आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। ओके,
तो ये ज़रूर होता होगा। और जब भी ये आपसे अलग भी रहते हैं ना, तब भी ये टेलीपैथी आपको सोचते रहते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो सच में ये आपके साथ करना चाहते हैं। आई होप आप लोग जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो एडल्ट होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, और जिनके साथ ये होता है वो तो बहुत कायदे से रेजोनेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये कौन पर्सन है। बिकॉज आप लोगों ने जो एक दूसरे में जो इन्जॉय किया है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक का एंजॉय किया है आप दोनों एक दूसरे। ये पर्सन आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनकी एक्टिविटी, ये एडिक्शन हो सकता है इनको, आपके पार्टनर को इस चीज़ का, कुछ फैंटेसीज होंगी, कुछ इनको लत ऐसी है, या ये बहुत सारी नेगेटिव एडिक्शन भी इनको और भी हो सकते हैं। आपके साथ इनको कुछ डिफरेंट तरीके से एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ अर्जेस हैं जो इनको आपके साथ 1-2 महीने का गैप करने के बाद, जिससे कि आप इनसे ज़्यादा वो ना हो, और जब इनका मन भर जाता है तो ये अच्छा खासा स्पेस ले लेते हैं। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको ब्लेम कर देना, आपको गोस्ट कर देना, अपना काम बता देना, कुछ एक्सक्यूजेस दे देना, और ये अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से चले जाते हैं टाइम टू टाइम। ये कोई ऐसा पर्सन है, और अगर ये अभी भी आपकी लाइफ में आए हैं तो उसका रीज़न कुछ यही है। ओके, तो देखिए, अगर ऐसे लोग जो इन चीज़ों को लेके एडिक्शन रखते हैं, देखिए उनकी एडिक्शन बहुत ही एक तो नेगेटिव होती है, प्लस इनकी वजह से आपकी एनर्जी भी बहुत नेगेटिव हो जाती है। ओके, आपके मन में इनकी इस हरकतों की वजह से डाउट्स भी होते हैं। ओके, तो ये पर्सन ऐसे ही रहेगा देखिए आपकी लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन कहीं से भी, और ये पर्सन अगर अभी भी आपसे कनेक्ट है, या इस टाइम ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी अभी है, या इसने कनेक्ट किया है, तो देखिए अभी वही चीज़ें रिपीट होंगी, वही पैटर्न रिपीट होंगे, और यही रीज़न है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए हैं, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर तो ये दोबारा वापस आए हैं, आप लोग एक मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में हैं बड़ी बड़ी। देखिए एंडिंग वही है, रीज़न यही है। ओके, ये आपकी लाइफ में देखिए कोई भी रीज़न बन जाए, लड़ाई झगड़ा बन जाए आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, इनको एक मौका चाहिए। इनका जब टाइम आ जाएगा तो ये आपकी लाइफ से चले ज़रूर जाएंगे। ओके, कुछ टाइम का गैप ज़रूर आप लोगों की लाइफ में, और आप शायद नोटिस करें तो जब से आप इनके साथ हैं, या जब से भी आप इनको जानते हैं, आपके साथ ये कई बार हुआ होगा कि काफ़ी लंबे लंबे गैप आप लोगों के बीच में आ जाते होंगे, और शायद ऐसे भी गैप आए हों जो जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे से बात भी ना की हो, डिस्कनेक्शन में आ गए हों, और आप लोगों को एक दूसरे के बारे में फिर कुछ पता ही ना चलता हो, और अचानक से आप लोग मिलते हैं, और फिर ऐसा मिलते हैं कि पूछो मत, एक दूसरे में खो जाते हैं, ये खो जाते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो देखिए, अगर आपसे अभी तक की रीडिंग मैच कर रही हो, और आपको लगता है कि जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वो आपसे बिल्कुल मैच करता है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप समझ गए कि ये पर्सन कौन है, सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, आपको लगता है आप यही सब एक्सपीरियंस करते हैं या करते आ रहे हैं, ओके, तो प्लीज़ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं तो देखिए ये आपके लिए, आप अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फीलिंग रखता हो। ओके, रखता भी होगा, बट ये आपके लिए कुछ भी सीरियसली करेगा नहीं। ओके, जब तक कि ये कोई डिसीजन नहीं लेता, और यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है। ओके, ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको ऐसे लोगों से अलर्ट होने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, कोशिश करिए कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखें, या अपनी एनर्जी को इतना प्रोटेक्ट रखें कि इनकी नेगेटिव एनर्जी आपको कंट्रोल ना करे,
आपकी चीज़ों को बर्बाद ना करें, बिकॉज अगर ये टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक तरीके से डिस्टर्बेंस करते हैं। और यहाँ मुझे साफ एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये आपके कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ में भी इंटरफेरेंस करते होंगे। इनकी ताका झांकी रहती होगी, इनकी नज़र आपके पैसों पे भी रहती है। अगर तो आप बहुत अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी कहीं ना कहीं इनको दिलचस्पी ज़रूर रहती है कि आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये जो वापस आते हैं बीच बीच में, तो ये आपको उस चीज़ में लेके भी इंटरफेयर। तो देखिए, इनके चक्कर में आप अपनी लाइफ मत ख़राब करिएगा। इस पर्सन से थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है और आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से करना है। इट्स अप टू यू, ओके। फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लूँगी कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या ऑलरेडी आपसे ये कनेक्टेड हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता, तो देखिए आपको वैसे भी यहाँ मुझे क्लियरली पता है कि आपको ऑलरेडी पता है इस पर्सन के बारे में। तो ये हमेशा धोखा देता है आपको ऑलरेडी। आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आता है और ये आपको फिर से धोखा देगा, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, ओके। और आप हमेशा इस पर्सन से उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये बदल गया होगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा ये आपको डबल धोखा दे के चले जाते हैं। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहला देखिए कार्ड ही जो आया है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप बार बार इस पर्सन को अपनी लाइफ में चांस देते रहते हैं और आपको यहाँ पे प्यार नज़र आता है, आपको होप नज़र आती है, आप उम्मीदें लगा लेते हो, तो देखिए गलत करते हैं। और आपको अगर फिर भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं समझने में, आपको लग रहा है कि पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, आप ही धोखा, देखिए आप चाहे खुल के नहीं, किसी पे प्लॉट करके ही आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। कोई ऐसे रिलेशन एक्सपर्टीज़ जो हैं, जो ब्रॉड मतलब किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर हो गए, या आप किसी मतलब जिससे भी आपको लगता है, आप अपनी सिचुएशन को बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। मे बी आपको वो बेहतर सजेशन दे पाएँ, आपके कोई दोस्त हों जो आपको समझ पाएँ। आप उनसे एक तरीके से पूछ सकते हैं कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या ये सही है, क्या आपको चांस देना चाहिए इस पर्सन को, क्या आपको उम्मीद, तो आपको बेहतर। तो देखिए, अपने सराउंडिंग में ज़रूर आसपास अपने देखिए कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस सिचुएशन में, इस टॉपिक पे इस तरीके से, क्या वो आपको समझ सकता है, या आपको कोई बेहतर सजेशन दे सकता है, या कोई इतना एक्सपर्ट है या जिसकी लाइफ में कोई जो आपको मतलब बेहतर सजेशन दे सके, ना सजेशन दे सके तो आपको समझ सके। तो प्लीज़ अपने सराउंडिंग, अपने आसपास ऐसे इंसान को ज़रूर ढूंढें अपनी हेल्प के लिए, ओके। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। देखिए, आपके पास नो डाउट, मैंने कहा ना, आप हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हैं। बस आप अपने दिल को लेके मजबूर हो जाते हैं, जबकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इस पर्सन के कोई कोडिपेंडेंस नहीं है, आपको किसी भी तरीके से इस पर्सन की कोई नीड नहीं है। बस आपकी फीलिंग है, आपकी खुशी, आपका सुकून है, आपका प्यार है। इसलिए आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बार बार वापस आने देते हैं, जबकि आपको खुद पता है कि ये पर्सन ऐसा है। और ये अभी भी आपकी लाइफ में अगर एंट्री किया है तो भी ये इसी एनर्जी के साथ किया है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब इसके दिन कंप्लीट हो जाएंगे ये चला जाएगा आपकी लाइफ से। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको यही गाइड कर रही है कि आपकी लाइफ में देखिए, इस पे वेस्ट मत करिए। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे। इसके अलावा बहुत लोग आपको अप्रोच करते होंगे, आपको प्रपोज करते होंगे, लाइक करते होंगे। आपके पास और लोग भी होंगे, और आपकी लाइफ में अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ आप उनकी तरफ देखें। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वेट करें। आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए और भी न्यू डोर्स ओपन हैं। अगर आप बार बार इनको इनिशिएट करते हैं और इस पर्सन को, नेगेटिव एनर्जी को अपने पास आने देते हैं, तो आप खुद की अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करते हैं, ओके। देयर इज समथिंग बेटर, देख लीजिए, ओके। तो क्लियरली मैसेज है। देखिए, आप अगर इस चीज़ों को से निकलेंगे तो पहली बात तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत है।
आपके लिए एक नए डोर्स ओपन हो जाएंगे, आपकी जो ब्लॉक एनर्जी है वो ओपन हो जाएगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बेहतरी, आपकी खुद की लाइफ के लिए बेहतरी होगा, सिचुएशन में बेहतरी आएगी, एक अच्छा मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी चीज़ों में एक अच्छे डोर्स खुलेंगे, एक अच्छी वाइब आएगी अच्छी एनर्जी के साथ। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होगा, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, एंड जिनसे भी रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कुछ भी रेजोनेट हुआ, कुछ भी XYZ आपसे अगर इस रीडिंग का कुछ भी मैच हुआ हो, जिन लोगों की भी लाइफ में ये सिचुएशन है, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, या आपकी लाइफ में फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहा है, दोबारा से कांटेक्ट किया है या ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुका है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी है इस टाइम पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो देखिए अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं पर्सनली अपने लिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन ये जर्नल रीडिंग है, तो जिनसे भी रेजोनेट हो रही है उनको एक गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी, एक गाइडेंस भी है, एक अलर्ट मैसेज भी है। ओके, और प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। ओके, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखिए इस पर्सन से, और ऐसा जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में हो। और देखिए, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिन्होंने किया उनको शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन और ये जो डिफरेंट टॉपिक्स पे कोई भी वीडियो मैं लेके आती हूँ वो आप मिस ना करें। ओके, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, और प्लीज़ देखिए, अगर कुछ भी रीडिंग में लाइक होता है तो लाइक भी ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर प्रेस किया करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा जेस्चर मेरी रीच भी बढ़ाता है, प्लस मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप नहीं जानते, एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड तो प्लीज़ ज़रूर करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।